दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप लोग को सिद्ध करना बताएंगे। भैया बहुत टीचर बहुत तरीके से बताते हैं, लेकिन आप लोग को हम विश्वास दिलाते हैं अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो कसम से अगर एक को पॉइंट भूल जाना या आपको कहीं दिक्कत हो जाएगी तो जरूर बताना। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आप थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज बता दे देंगे ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट टू। अब यहां पर समझो ये क्लास 10th के लिए जैसे क्या होता है, ये सजीवनी बूटी का काम करेगा ये क्वेश्चन। और सजीवनी बूटी मतलब क्या हो गया? आप लोग भैया जो क्लास 10th वाले हैं वो जाना ट्रेन से, मॉडल पेपर उठा लेना और उसमें आप देखना कहां कहां ये नहीं आया। रूट टू, रूट 5, रूट 3 ये दुनिया तो नहीं बोलेंगे, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। ये दोनों कक्षाओं में हमेशा आता है, ये ऐसा नहीं होता कि नहीं आता है, ये कंफर्म है आता है। और गारंटी भी दिलवा रहे हैं अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो उसके बाद अगर कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ गई तो बताना। ठीक है, अब भैया आपको सबसे पहले बता रहे हैं सिद्ध कीजिए रूट टू क्या अपरिमेय संख्या है। तो अब हमें यह समझना है कि अपरिमेय क्या है, परिमेय क्या है। ठीक, क्या है अपरिमेय, क्या है परिमेय, क्या है? तो ध्यान दो भैया, आप लोग को समझ लो कि परिमेय क्या है और बाकी उसके वो जो ना रहे कि सब परिमेय अपरिमेय रहेगी। आप लोग को भैया परिमेय संख्या के बारे में क्या बता सकते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, उसे छोड़कर जितनी भी होंगी वो सब क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। अपरिमेय क्या होता है? आप लोगों ने बचपन से क्लास 8 में पढ़ा है, मास्टर जी ने इसे रटवा दिया है भैया, जो संख्याएं a बटा b के रूप में होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, और कुछ बच्चे होते हैं तर्राक रहे होंगे और कहेंगे मास्टर जी हम बताएं कैसा होता है। हाँ ऐसा होता है, जो संख्याएं a बटा b के रूप में होती हैं लेकिन क्यों नॉट इक्वल टू 0। हाँ वो भी बात बहुत सही है, लेकिन आपकी जो बुक में ये जो लिखा है उसके अलावा कुछ और होता है। अब क्या बता रहे हैं कुछ और? इधर अगर 90% बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। अगर कहीं पर लिखा गया है 3/9, ये बताओ परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या? तो हमें लगता है जो बच्चे बहुत तेज तर्राक वाले पार्टी में वो भी बता देंगे नहीं सर ये परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है। अरे महाराज जी ये परिमेय नहीं बोल सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, ये आप भिन्न बोल सकते हैं। दिस इज अ फ्रैक्शन नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो परिमेय तो नहीं लिए हैं, बता रहे हैं आपको। परिमेय उसे कहते हैं जिसका मासा 1 आता है, समझ में आया भैया? और बाकी जो अंक और हर के रूप में रहती हैं वो आपकी भिन्न होती हैं, फ्रैक्शन होती हैं। अच्छा कैसे? देखो अब इसका मासा देखिए कितना आएगा भैया? इसका मासा 1 मतलब कितने गुणनखंड होंगे? 2 होंगे। अब बता क्या रहे हैं? पहली बात हमें समझ नहीं आ रहा आप लोग के दिमाग में। देखो अब 3 कम 3 त्रिक का 9, इसे कितना जो सरलतम रूप आया कितना? 1/3 आया। अब इसे हम और किसी संख्या से काट सकते हैं? कभी भी जीवन में नहीं काट पाएंगे 1 के अलावा। तो इसका मतलब ये कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 ही आया है। और अगर इसका मासा पूछे कितना आया? मासा इसका 3 आया है। इसका कितना आ रहा है भैया? 3 आ रहा है। तो किसी भी संख्या, ऐसे कोई संख्या है जिसका, ठीक है ना, ऐसे का कोई फ्रैक्शन बोले या ऐसा कोई भिन्न जिसका मासा कितना आता है या जिसका एचसीएफ कितना आता है 1 आता है, इतना याद कर लो, बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कंफर्म बता रहे हैं ये आप किसी बढ़िया टीचर से पूछ लेना, वही आपको डिफिनेशन बताएगा। ठीक है, क्या होगा? ऐसी संख्याएं जिसका मासा कितना आता है भैया? 1 आता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर बोल दिया जाए कि 30/50 ये परिमेय संख्या है, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं है। दिस इज अ फ्रैक्शन, मतलब ये क्या है? भिन्न, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब फिर है क्या? अब इसके बारे में थोड़ा
समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको समझा दे रहे हैं भैया इसका मासा अगर एक आएगा वही परिमेय संख्या होगी, अगर उसके अलावा जितनी भी रहेंगी वो सब क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। फिर से बता दे रहे हैं भैया जिसका मासा सिर्फ क्या आएगा, एक आएगा। अब कुछ एग्जांपल दे दो, नहीं तो बोलोगे कि आप ऐसे कैसे हमें लपेट दे रहे हैं। इसका जब हम सरलतम रूप लिखेंगे भैया कितना आ जाएगा, 0 0 हम शहीद कर देंगे तो आपका 3 बटा कितना आ जाएगा, 5। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो 3 बटा 7 ये भी परिमेय संख्या है, 9 बटा 10 ये भी परिमेय संख्या है। अब उसके बाद 11 बटे 12 ये भी परिमेय संख्या है, 15 बटे 20 ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अब कैसे नहीं है, अब आप लोग गड़बड़ा गए होंगे, क्यों नहीं, क्योंकि भैया इसका जो मासा आएगा 5 आएगा और 1 आएगा, इसका मासा सिर्फ 1 होना चाहिए तभी वो परिमेय संख्या। 5 5 15 5 20, तो इसका जो 3 बटे 5 होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब ज्यादा गहराई में जाएंगे तो आप लोग ये मास्टर जी बता आ रहे हैं और कहाँ लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको एकदम सीधे और सरल तरीके से बता रहे हैं भैया। देखो यहाँ दिया गया है, सिद्ध कीजिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले भैया ध्यान दो, अपरिमेय बोला गया है तो हम इसे √2 के खेला करेंगे। खेला दिमाग में चल गया, क्या है खेला, खेला मतलब भैया इसे बोलेंगे जब √2 दिया गया। देखो टीचर आपको दूसरी तरीके से बता देते, कुछ जैसे अगर काम चलाओ सिस्टम लगाना रहे ना तो बोल लो हमारे मास्टर जी ने बताया है √2 एक अपरिमेय संख्या होती है इसीलिए अपरिमेय संख्या है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब ये ऐसे भी बता सकते हो कि हमारे मास्टर जी ने ये बताया है कि √2 का मान होता है भैया 3.14 ऐसे करके होता है। अब इसलिए होगी क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये अशांत है और क्या है, ये अशांत आवर्त। समझ लो तुरंत आपको लचाक से काट दिया जाएगा, कोई नंबर मिलेगा नहीं, और शायद कोई दयालु टीचर रहेगा 1 नंबर देके इसे छोड़ देगा। ये हमेशा 4 नंबर में आता है। वीडियो भले बड़ी बन रही है लेकिन आप लोग पूरा समझना, क्योंकि ज्यादा चीज में समझ में आता है। अगर बड़ी वीडियो तभी समझ में आएगा, 2 मिनट की वीडियो बना दो इसी शॉर्ट में तो फिर वो नहीं आएगा। इसलिए समझो और 100% आएगा, समझ में आया। अब उसके बाद हम आपको पूरा लेक्चर रहे हैं उधर की तरफ, तो यहाँ आप लोग को जितना बता रहा उतने समझो। यहाँ लिखेंगे भैया माना √2 क्या है, माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या लिखेंगे। माना √2 एक मतलब जुगाड़ से इस्तेमाल किया जाता है, एक परिमेय संख्या। अब ये मान कह रहे हैं, कुछ लोग को लगेगा मान कह रहे हैं, आपको तो परिमेय सिद्ध करना। देखो भैया हम जुगाड़ लगा रहे हैं, जुगाड़ ये लगाएंगे, पहले तो हम कहेंगे भैया तुम क्या हो, परिमेय संख्या हो। अगर ये परिमेय संख्या के जो कंसेप्ट होता है उसे अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो परिमेय होगा ही नहीं। परिमेय संख्या बनने के लिए पहले परिमेय संख्या का जो रूल होता है कि अपांकियों के रूप में होना चाहिए, Q≠0 होना चाहिए, और उसके बाद इसका HCF 1 होना चाहिए। अगर तीनों सेटिस्फेक्शन करेगा, तीनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा तीनों को, तभी ये क्या होगा, परिमेय होगा। अगर उसमें से कौनों को भूल से नहीं किया तो परिमेय होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो भैया परिमेय हो जाएगा। ये तुम खेला करेंगे। अब कैसे देखो, अभी जाते माना √2 क्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे √2 बराबर a/b मान लेंगे। क्या मान लेंगे भैया, a/b, बस ऐसा नहीं मानेंगे, यहाँ लिखेंगे a तथा b क्या है, सहभाज्य। a तथा b क्या है भैया, a तथा b सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य। अब सह अभाज्य मतलब क्या हुआ भैया, इसका मासा क्या गया, आपस में 1 आएगा, मतलब कि इन दोनों संख्याओं को एक के अलावा किसी और संख्या से हम विभाजित नहीं कर सकते। समझ में आया, एक से विभाजित करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 3 से नहीं करेंगे, 4 से 5, सिर्फ इसका मासा कितना आएगा, 1 के अलावा ये किसी संख्या से आपस में विभाजित नहीं होगी। जैसे ही बोल सकते हो 1 एकम A 1 एकम B, बस इसके अलावा कौनों से कभी भी नहीं, क्योंकि इसका
परिमेय संख्या के 3 में होता है। एक होता क्या, वो अंश और हर के रूप में होनी चाहिए और उसका हर 0 नहीं होना चाहिए और उसका मासा 1 आना। 3 अगर सेटिस्फाइड कर देगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 में से कोनो नहीं करेगा तो अपरिमेय होगा। ठीक, अब देखो यहाँ क्या करेगा, रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, a अपान b। क्या माना है ना, माना रूट 2 क्या परिमेय के लिए दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि a और b क्या है, अंश और हर है और b बराबर हमने 0, b बराबर 0, हर तो 0 है, ये नहीं है। और इनका मासा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब कुछ आगे खेला करेंगे। खेला कैसे कर रहे हैं, अब इतने तो आया नहीं, आगे कर रहे हैं, वैसे भी गलत करेंगे। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक। अब वर्ग मतलब स्क्वायर। अब भैया अगर इनका हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और अगर इनका स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब रूट को रूट से अगर करते हैं भैया, ध्यान इसका ऐसे करेंगे तो 2 गुणे का होगा 2, 2 दूना 4, रूट 4 का मान कितना आता है 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। ऐसे कितना आ जाएगा, यहाँ थोड़ा नीचे लिख देंगे, इसका मान कितना आ रहा भैया 2 आ गया। इसका मान कितना आ गया भैया, a स्क्वायर अपान b स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर, मतलब बटे में 1 लगा दे रहे हैं ताकि दिक्कत आपको पैसा नहीं कराए, फुल मजा होगा, फुल मजे के साथ याद करोगे। 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद अब क्या हो रहा है, अगर जब उधर भेजेंगे ये गुणा उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर क्या होगा भैया, a स्क्वायर बटा b। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ पर अभी जुगाड़ करेंगे। अब बाहर जगह तो आप जुगाड़े कर रहे हैं, जुगाड़ मतलब भैया ये हो जाएगा, जुगाड़ मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ आप लोग ने शायद जो किताब में एनसीईआरटी में जरूर देखे होंगे, एक है कि एक परिमेय है कि अगर p स्क्वायर को, ठीक है ना, 2 से विभाजित किया जाता है तो p को भी क्या 2 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है ना, या p स्क्वायर 2 या 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तो p को 2 विभाजित करेगा, सीधी बातें। ठीक है ना, अब ये कैसे बता रहे हैं, देखो ऐसा बात नहीं, जैसे यहाँ पर है, ये समझते चलो, जैसे क्या छा का स्क्वायर क्या करता है, छा के स्क्वायर को 3 क्या करता है, विभाजित करता है। छा का स्क्वायर क्या करता है, 3 विभाजित करता है, तो छा को 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा। समझो बात को, छा के स्क्वायर को अगर 3 विभाजित कर रहा है तो छा को क्या करेगा, 3 विभाजित करेगा। क्लियर हुआ, समझ में आएगा। जैसे अब भाई समझो, एक एक चीज बताएंगे, फुल मजा मिलेगा आपको। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 36 9 आ गया। अब छा करें कितना आएगा, 2 आ गया। कर रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना, अगर किसी संख्या के स्क्वायर अगर कोई संख्या विभाजित कर रही है तो उस संख्या को विभाग करे, ये तो होता ही भैया, पढ़े हैं, यही परिमेय बोली, मतलब मजा करा रही है। ठीक है ना, कोई बहुत जा रही है, खुदा नहीं रही, छोटी छोटी बात एकदम बड़ा कर देती है। ठीक है ना, और कुछ नहीं होता है। ठीक, अब एक बात और समझना, यहाँ से ये बात भैया समझो, अगर किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना, जो स्क्वायर होगा वो कितना आया, मान लीजिए इतना आया, 9 आया, ये कितना आया, 2 आया है, तो क्या हमेशा 9 या 2 या ऐसे कुछ एक ही तो संख्या नहीं रहेगी ना, एक रेशियो में रहेगा। अगर हम विभाजित कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया, यहाँ 10 का स्क्वायर कर दिया, 15 का स्क्वायर कर दिया, 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो भी तो जैसे अब इधर एक एक चीज तो हम पूरा वीडियो देखना। अब मान लीजिए कि 10 के स्क्वायर को क्या कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, जैसे कितना है, 100 आया, कितना आ गया भैया, 5। तो 10 को डिवाइड कितना आया, 5 आया। अब यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 2, यहाँ 50, यहाँ 5। ये सिस्टम क्या है, सिस्टम यहाँ पर हो रहा है हैक मतलब समझो,
मतलब आप ऐसे समझो कि विभाजित करने पर कोई भी अंक आ सकता है, मतलब कि कोई भी अचर संख्या आ सकती है। अचर मतलब कोई गिनती आ सकती है। अगर आपस में विभाजित कर रहे हैं क्या करेंगे भैया, कोई भी गिनती आ सकती है। अब कोई भी गिनती के लिए हम क्या लिख देंगे, 2 4 5 7 8, तो भैया कोई भी गिनती के लिए हम क्या लिखते हैं, सी मतलब कांस्टेंट का यूज करते हैं। अब क्या बताइए, देखो हम बता रहे हैं चीज को समझो, मतलब ये समझो कि अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी तो कोई भी संख्या आ सकती है। अब इस चीज को ऐसे समझो, आप यहां लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना भी जरूरी है, ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तब ए को 2 विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि परमीय है महाराज, हमने इसमें शक्ति नहीं मिलाया है, विभाजित करेगा। ठीक पढ़ लेना, क्योंकि हमें लगता है तीसरे चौथे पेज पर ये परमीय इसी प्यारी छपी। अब समझ में आया तो हम एक चीज यहाँ लिख सकते हैं, इसे हम क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन क्या मानते, चलो खेला कराएंगे ना बीच में, इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए स्क्वायर बटा सी बराबर, ठीक है ना, यहाँ ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर अपान 2 की जगह पर हम ए बटा 2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात तो दोनों है, चाहे ए स्क्वायर को 2 से विभाजित, चाहे 1 को 2 से विभाजित करो। यही तो बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तब ए को 2 विभाजित करेगा। मतलब चाहे अगर इसको कर रहा है तो अपने आप कर देगा, हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भैया, हमें प्रूव करना है तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या आप जो चाहे लिख रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ी बनना हमें आज। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं भैया ए अपान 2, जहां ए स्क्वायर 2 था वहां ए अपान 2 बराबर क्या कर दिए, सी। काहे कर दिए भैया आप, जब चाहे सो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमने आपको तभी बताया था अगर किसी संख्या विभाजित करें कोई भी संख्या आ सकती है। कोई भी संख्या मतलब कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। कांस्टेंट मतलब अचर संख्या 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 कुछ भी आ सकता है। अगर कोई संख्या आ रही है, हमें पता नहीं कौन सी आएगी, ये थोड़ी है कि अगर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, वो आएगा, वो आएगा, क्लियर नहीं है। कोई भी मतलब गिनती अगर कोई आ रही तो अगर कोई गिनती के लिए हम क्या करते हैं, सी का प्रयोग, सी मतलब कांस्टेंट मतलब अचर, इसलिए हम नहीं करेंगे। समझ गया? बिल्कुल समझे बच्चा। अब उसके बाद ध्यान दो, हम एक शक्तिमान यहाँ मान सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, पीछा गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 2c। क्या लिखते हैं, ए बराबर 2c लिख देंगे, आ गया होगा। देखते चलो, फुल मजा आ रहा है। ए बराबर कितना आ गया, 2c। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ की चीज को समझो, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। समीकरण एक में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने अब कैसे रख रहे हैं पहले देखो बच्चा इधर। अब इसे हम ऐसे रखेंगे, समीकरण क्या है, बी स्क्वायर बराबर कितना भैया, ए स्क्वायर बटा कितना है, 2 है, यही तो है, समझो। तो अब क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर एक जगह माने हैं 2c आया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2c का स्क्वायर, ठीक है ना, 2c का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने एक ही क्या करना है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ए का कर रहे हैं, आप 2 का नहीं कर देंगे, नहीं बोल के 2 का करा दो, चौपर कर दो, इसका करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जब इसका खेला करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भैया, बी स्क्वायर बराबर कितना है, 2 दूना 4 सी का स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। समझो एकदम, बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4c स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ हमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सही करना है, 2 कम 2, 2 दूना 4। अच्छा, कुछ फिर जुगाड़, पूरी मैथी जुगाड़ से लग रही है।
अब यहां पर कर सकते हैं हम बी स्क्वायर बराबर भैया आ जाएगा आपका 2c स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया 2c स्क्वायर। तो अब यहां पर क्या कर देंगे, ये गुणा में है उधर भेज देंगे, क्योंकि इसे बी कितना दौड़ाएंगे थक जाएगा, थक के हार मान लेगा बेचारा। देखो कैसे बी स्क्वायर कितना है 2c स्क्वायर। अब जब ये गुणा में है उधर जाएगा कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक, फिर वही नीचे वाला काम क्रियाकलाप कर देंगे। अब क्या कर देंगे, यहां करेंगे जैसे हमने लिखा है ना, ए स्क्वायर जब बी से विभाजित हो रहा है, ठीक हमने वही लिखा है, ए स्क्वायर को 2 से विभाजित करता है तब एक को वही फ्री हैंड छाप देंगे। जब बी स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तब बी को भी 2 विभाजित करेगा, बी को भी 2 विभाजित करेगा। ये कर क्या रहे हैं महाराज जी, आप लपेट रहे हैं। देखो अभी जुगाड़ बनाएंगे, विभाजित करेगा मतलब कि क्या कुछ बनेगा, हाँ बनेगा। अब ये बात समझो, हमने क्या किया, ए को भी क्या कर रहा है 2 विभाजित कर रहा है, और यहाँ बी को भी क्या कर रहा है 2 विभाजित कर रहा है। और हमने क्या माना है भैया, √2 बराबर ए बटा क्या माना है बी माना है। समझो बात को, थोड़ा बात को पकड़िएगा, समझना दोस्तों, बात को पकड़िएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि बी जो यहाँ पर ए को 2 विभाजित कर रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, और बी को भी क्या कर रहा है 2 विभाजित कर रहा है। लेकिन हमने क्या बोला है कि ए तथा बी क्या सभाज्य हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, ये इनका मासा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। जब 1 आ रहा है तो बी से कैसे विभाजित हो जाएगा, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। जब इसका मासा 1 आ रहा है तो 2 से हम विभाजित कैसे करेंगे, मतलब कि जो हमने ये सिस्टम माना था √2 क्या a/b क्या है परिमेय संख्या, हमने कोई गड़बड़ी किया होगा, मतलब हमने जो माना है। अब ये बात सोचिए कि हमारा सवाल गलत है, हाँ कि हमने ऐसा उल्टा सीधा कहीं पर लिखने में इधर उधर गलत कर दिया है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। इसे जो मैथमेटिशियन में बनाए दिमाग लेकर ऐसे बताया है कि ताकि बच्चे ऐसे लपेटे 2-4 बार फिर उसको दिमाग लगाएं, ठीक है ना। ऐसा समझो, इसमें क्या किया गया है, इसमें यह बोला जा रहा है कि इसका मासा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, जो परिमेय संख्या होती है, हम आपको बताएं 3 क्या होता है, उसके 3 नियम को क्या करना, उसे सेटिस्फाइड करना रहता है। अब इसका जब मासा कितना आ रहा है, उसका मासा 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या उसका मासा 2 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है देखो, पहले बात को समझो। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो a/b है उसको 2 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है 2 विभाजित कर रहा है। भैया कैसे 2 विभाजित करेगा, उसे तो एक ही विभाजित कर सकता है। तो मतलब ऐसा हमें समझ में आया कि अब ज्यादा दिमाग को लगाएंगे नहीं, हाँ साइंटिस्ट ने मतलब सोचा अच्छा ठीक है। अब मैथमेटिशियन ने बोला, साइंटिस्ट तो बोलेंगे नहीं अपन। अब उन्होंने सोचा ठीक है, अब हमारा जुगाड़ हो गया। जुगाड़ मतलब यह हो गया कि जब इसका मासा 1 नहीं आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है, तो हमारा जो सोच था कहीं ना कहीं हमने गलत मान लिया। ये √2 परिमेय फिर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मासा दिया गया, परिमेय होनी नहीं चाहिए। अब परिमेय नहीं तो है फिर क्या, परिमेय नहीं तो है क्या, तो परिमेय नहीं तो एक चीज है वो परिमेय है। अच्छा फिर कैसे लिखेंगे, देखो यहां लिखेंगे ए तथा बी को 2 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब कुछ लोग को लगा ये विरोधाभास कहां से वर्ड ढूंढ लाए। अरे महाराज जी भाई, अब ये बताओ, अगर जो बात तुमने माना है वो अगर आपके रूल और नियम को क्या कर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है,
संतुष्ट नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो गलत हो रहा है ना, विरोध कर रहा है ना, तो विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, मतलब लड़ाई कर रहा है कि आपकी बात सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, गलत हो, यहाँ पर क्या विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, अतः हमारी कल्पना गलत थी, ठीक है ना। यहाँ कंट्राडक्शन बोलेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर कंट्राडक्शन हो रहा है, विरोधाभास क्या बोलते हैं, कंट्राडक्शन। अतः हमारी कल्पना मतलब एजम्पशन है या एजम्स बोलते हैं, हमारी कल्पना गलत थी। अब जब गलत थी तो उसके लिए क्या करेंगे, पश्चाताप किया नहीं जाएगा, ठीक। अब गलत थी तो मतलब क्या गलत थी, हमने परिमेय संख्या जो माना था वो गलत था, ठीक है, क्या जो परिमेय संख्या माना था क्या, तो वो गलत था। अतः हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, तो क्या हो जाएगा, अतः जब अतः हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी, तो √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। भाई जब परिमेय को संतुष्ट नहीं किया तो जब गलत होगा तो क्या परिमेय तो जाएगा नहीं, अब उसके लिए क्या परिमेय से क्या हो जाएगा, अलविदा हो जाएगा, वो छोड़ देगा। अब परिमेय की पार्टी नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, भाजपा के नहीं पड़ेगा, किसी कांग्रेस में आ जाएगा। भाई तो ये तो होता है, एक पार्टी निकाल देगा, दूसरी पार्टी तैयार रहती है, बड़ा नेता है, तो वैसे बड़ा नेता है √2, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे √2 एक परिमेय संख्या है, तो गलत हो जाए, चौपट कर देते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या है, ठीक। ऐसा हुआ। अगर ये बता दे, अगर इस तरह आप बोर्ड परीक्षा में लिख कर आओगे तो गारंटी दिलवा रहे हैं 100 and 101%, जितना रहेगा उतना पूरा मार्क मिलेगा, पूरा मार्क मिलेगा। अगर आप लोग को यह वीडियो समझ में आया तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।